बताइए आराम मोड़ गाँव पे। आपको बता दें कि यहाँ पे 2021 में एक महिला गुमशुदा थी। अब गुमशुदा कैसे हुई कि उसका आरोप है कि उनकी जो अभी उसके ससुराल में पहुँचे हैं और जो हमारे साथ बैठी उनकी सास है आशा देवी, और जो महिला थी लता देवी है ना, लता देवी जो फरार हुई है यहाँ से, और किस लिए क्यों फरार हुई थी, उसकी शादी कब हुई थी या कैसे किसके साथ शादी हुई थी, और उसका जो महिला है उसका नैयर कहाँ है ये भी जानेंगे, उनकी जो सास है। तो उनसे पहले बाबू उनका परिचय जानते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अपना परिचय बताएं पहले। हाँ, मेरी आशा देवी नाम है। हम वार्ड नंबर 28 के रहने वाली हूँ और मेरा बहू है लादना को शादी हुआ था 2010 में। ठीक है, वो कभी रहना नहीं चाहती यहाँ पर, हरदम हरदम भागी के जाती थी और हम लोग उसको बुलाते थे, वो हरदम जाती थी। फिर उसके बाद से इन्हें दहेज प्रथा के केस का। अच्छा बताइए, जिसकी आपकी शादी हुई लता देवी की, तो किससे शादी हुई थी? सुनील चौहान से। सुनील चौहान मेरा बेटा है। सुनील चौहान? हाँ, उसी से हुआ था शादी उसको। तो वो रहना नहीं चाहती थी। जी बताइए, जब 2010 में शादी हुई सुनील चौहान की, तो जो आपकी पतोह थी कितने महीने तक अपने आपके ससुराल में रही अपना? बस से वो रोबे नहीं करती है, कभी भी 2-4 बार आई, 10 दिन से जगह टिकती नहीं थी, भागी के चली जाती थी कुछ ना कुछ कर, कुछ लड़का को कर, कुछ हमको कर। कोई तो परिवार हमारे घर में ज़्यादा है नहीं, बस घर तक भागी के जाती थी उसको। बस उसको बात से क्या करी, दहेज प्रथा के केस कर दी। अच्छा, हमको सबसे पहले ये बताइए, जो आपकी पतोह है उसका नैयर जो सुनील है, आपका बेटा सुनील चौहान है, उसकी शादी कहाँ हुई थी? ग्राम लदना, थाना बरौती और जिला गोपालगढ़, यहाँ पर हुई थी उसके साथ। तो जब शादी 2010 में, उसके बाद से क्या हुआ कि आपकी पतोह कभी आपके ससुराल में नहीं रही? वो रहती नहीं थी यहाँ पर, वो कुछ ना कुछ कहकर वो भाग जाती थी। कब रात के कब सुबह उठ के हम लोग पता लगता खोते जाते, तो हम लोग उसको कहे उसको घर वाला से, तो वो लोग सोच लिया कि वो नहीं रखेंगे, तो दहेज प्रथा के केस कर दिए। वो अपना मैका में रहती थी और दहेज प्रथा के केस लड़ती थी। उस टाइम में मेरा वाला काम हो गया, तो मैंने सोचा कि मेरा पैसा कहाँ से आएगा कि हम लड़ेंगे। उसको कोर्ट से सुनामा लगा के लाए। उसके बाद से उन्होंने क्या करके वो फिर 2 महीना 3 महीना रही और बिना बताए रात को उठ के वो भागी गई, हमको तो पता नहीं लगा। उसको बाद से हम लोग मतलब उसको खोजते बहुत ढूंढे उसको जाकर हम लोग वकील के पास लिखवा कर कोर्ट में उसको आवेदन दिए, इसलिए साहब के लगे दिए, कोर्ट में दिए। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, जो आपका कहना है दहेज प्रथा केस किया था उसकी तरफ से, तो जब कोर्ट से सुलह हुआ था, आप लेके आए थे उसको कोर्ट से सुलह होने के बाद, तो क्या उसके बाद भागी है? हाँ, उसको बाद भागी हैं। जब हम लोग घर शुरू लगा कर लेके आए, उसके बाद से बिना बताए भाग गई। उसको भाई मतलब हमसे पैसे ही मांगता था, 10 लाख 20 लाख। उसको सब पता था कि मेरा बहन रहने वाली नहीं है। वो शुरू से उसको मतलब आता था, लड़का एक बराबर आता था। और हम लोग पूछने से बताती थी कि वो मेरा रिश्तेदार है। हम लोग पूछते कौन सा रिश्तेदार है, तो वो है नहीं घर बताती थी, नहीं उसको नाम बताती थी। ऐसा ही करती थी, दिन भर फोन में लगी रहती थी। हम लोग को बराबर डर लगता था और उसको बस वही काम की भाग के चली गई हमारे घर से। यही उसको काम था। लड़की है, उसको भी देखभाल नहीं करती थी। और अच्छा, जब आपकी पतोह भागी घर से यहाँ से, तो क्या उसने आपने थाना को सूचित किया था कि हमारी पतोह भाग गई है? थाना पर हमको तो नहीं पता था। लड़का गया था, वकील बोला कि ये हम स्पीक हैं, वो जा रहा है कैसे स्पिरिट कोर्स से, और कोर्ट पे हम दे रहे हैं। उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तो इसीलिए वो मतलब कैसे किया था हमको पता नहीं। हमें पढ़ी लिखी नहीं, और वो भी बताया था इसका मतलब आपके द्वारा थाना में केस नहीं किया गया था? नहीं, हम लोग केस नहीं किया। हम लोग को पता नहीं था कि वो मतलब ये हम केस करेंगे। लेकिन हम उसको भाई से मेरा लड़का फ़ोन करके कहा कि आपको वहाँ भागी है, आपको पास गई है वहाँ पर कि नहीं, तो उसका गाड़ी के मुँह बोला कि वो तुम लोग को हम मतलब धजिया उड़ा देंगे, भुजा भूज देंगे, नहीं तो 20 लाख रुपये चुप करके दे दो। और उसको सब पता है कि मेरा बहन कहाँ है। अभी भी वो मिलता जुलता है, उसका सामान चौपाता था, वो छुपा कर रखता था। हम लोग बोला कि
बोला कि अगर 20 लाख नहीं रुपया दोगे तो हम केस करके तुम लोग को खटिया खड़ा कर देंगे। तो हम तो सोचे कि 20 लाख बहुत जरूरी बिल्कुल आए, क्योंकि मेरा घर वाला का बहुत तबियत खराब था, सारा पैसा लग गया उसी में, खत्म भी हो गया। उसके बाद जब हमने पैसा मतलब मोड़ा किया, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया तो कहता कि तब तुम लोग समझ लो। तब भी हम लोग भागला के बाद से वो 15 दिन के बाद वो केस किया। हाँ भागला था, फिर से दोबारा केस हुआ है। हाँ फिर से दोबारा ये लोग अब हरा ना मोटर के उसका भाई ने केस करके मतलब फंसाया था हमको झूठ है, और उसको चलावे हम जब जेल में से छूटे तो वो तो आप लोग जब मर्डर केस में फंसाया उसके भाई ने, हाँ। तो क्या आप लोग जेल गए थे कि पुलिस की कस्टडी ली थी, आपको गिरफ्तारी की थी क्या? हाँ हमको आया, हम लोग तबियत खराब था मेरा, हम सोए थे घर में, मेरा उसमें एक लड़की थी, मेरा एक लड़का था, हम पेट नहीं करवाते घर में, और पुलिस अलवाए दरवाजा पीटने लगा, हम कहीं तुम्हारी खोले नहीं। उसके बाद से मतलब खेती कैसे तो खोल दिया, खोल कर हम लोग वहाँ बेटा के वो गिरफ्तार करके लेके चला गया। हम 8-9 महीना हम आए वहाँ से कस्टडी काट कर, मेरा लड़का अभी वहाँ कस्टडी में है। आपका लड़का जेल में है? हाँ। जेल से कस्टडी 8 महीने के लिए। हाँ हाँ। तो ये बताइए, आपका कहना है कि अब जो लड़की के भाई है वो चनाव में लड़की को रखा है। हाँ तो क्या आप देखे हैं उसको? हाँ, मैं जब जेल से छूटे तो हम पता करते करते गए, मेरा तबीयत खराब था, इतने टाइम में था वो था, तो जिसका घर में वो छुपा कर रखा था उन्हें किसके घर में छुपा के रखा था, उसका नाम बताइए। वो हरदिया माथुर के घर में रखी थी, प्रभाती देवी उसका पत्नी के नाम है। तो उन्हें क्या किया कि जब पता लगा कि ये आ गई तो वो लोग फोन करके उन लोग को बुला दिया, वो लोग दोनों मेरे को पकड़ लिया दोनों हाथ से, और मेरे पास तो फोन भी नहीं था, तो पकड़ के और लड़की को मेरे सामने हटाए। हाँ उसको मेरे सामने से लेके गए, मैं देखा उसको अपने आँखी से, और सब कोई वहाँ पर मतलब मेरे से कह रहा था कि नहीं यहाँ पर 8-9 महीना से रह रही थी, उसका भाई आता था, चावल गेहूँ जो भी होता वो लेके आता था, उसको मई आती थी यहाँ पर। कभी से फिर मेरे को पकड़ के डरवा दिया कि आएगी नहीं, मैं डर गया, मारने की धमकी दिया मेरे को। मैं पुलिस वाला से मेरे लड़को बोले मैंने फ़ोन से बताए तो उन्हें पुलिस वाले मैंने फ़ोन किया कि नहीं किया, मेरे को नहीं पता, हमको पैसा नहीं है कि हम बार बार केस करें। अच्छा ये बताइए, आपको जहाँ थाने गए थे, थाने गए थे, जहाँ आपने लड़की को हरदिया चौहान क्या देखा कि वहाँ पे लड़की है, आपकी पतो है, तो क्या उस वक्त आपने थाना को सूचित किया था कि यहाँ पे जो जिसका मर्डर केस में हमको फंसाया गया है वो महिला यहाँ जिंदा है? मैं जाके बोले आए वहाँ से, हम तो डरी थी, मैं जाके बोले आयु साहब से कि यहाँ पर मैं देखी उसको, मेरे सामने से वो भागी है, मतलब देख वो लोग भागे हैं, चंदूसन हमको पकड़ लिया, दुर्गा प्रसाद बिछा दूर पकड़ के मेरे को मारने की धमकी दे रहा था, बोला इस बाइक पर बैठो हम लेके तुम्हारे को चलेंगे, फिर तुम्हारे को भीतर करेंगे। और उतने टाइम में वो शाम का टाइम था, मतलब हो गया अगर मेरा उसको मेरे सामने लेके गए थे, तो मैं आया तो गया आयु साहब का डर, मतलब हम बोले नहीं थे, कभी पुलिस थाने से देख के डर लगता था, मैं डरते डरते गए थे। तो मैं बोला आयु साहब ने मतलब बोला ये लड़की के लेके गई थी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, चलो देखा कि मेरा भी डर लग रहा है। तो गई तो वो क्या करी अपना मोबाइल छोड़ गई, और मेरे लड़का को मोबाइल लेके चली गई, वही मोबाइल में नहीं था, मोबाइल वही मोबाइल लेके गई। जब आयु साहब ने बोला ये मोबाइल में क्यों रखी है, तो हमने बोला कि नहीं हम यही बात करने आए हैं कि हरदिया माथुर के घर चनावे में वो रह रही थी, अभी भी रह रही थी। तो वही साहब ने वही मेरा फ़ोन किया हम लोग के सामने, चौकीदार भी बोला कि हाँ यहाँ पर थी, ये नहीं बोला कि मतलब है अभी यहाँ पर थी 3 महीना थी, अभी वो चली गई है दूसरे गाँव के। अब मेरे को नहीं पता कि क्यों मैंने ऐसे बोला, कि मेरे सामने हो गए उसको देखी, अब दूसरा कोई कहे या ना कहे। क्या उसके बाद से जब थाना आज नहीं सुनाती बात, तो क्या आपने एसपी साहब को बताया था कि ऐसी बात है? हाँ एसपी साहब से बताया था? हाँ तो एसपी साहब को भी हम आवेदन लिख के दिया था, 2 हाली 3-4 हाली दिए थे, तो एसपी साहब भी तो कुछ नहीं सुनवाई किए। हम दिए थे, गए थे, रोए कि पिलाए हम कि हम मजबूर आदमी हैं, स्मार्ट आदमी हैं, लड़का कमाने वाला था वो जेल में है, सर इसे सगा कर हरदिया माथुर चनावे के हैं, वहीं पर रह रही थी, और आप मतलब उससे पूछताछ किया जाए। आपने FIR दर्ज नहीं किया? नहीं हम FIR नहीं, मेरे को FIR नहीं किया? नहीं किए। अभी
अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से कि क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो इसको मतलब ढूंढे या चाहे हमसे वो प्रशासन हमको लड़का को रिहाई करे, हमसे वो करे, मतलब हम लोग का छुटकारा करे। हम पार्टी हैं, बाल बच्चा ये छोटा छोटा है और हम लोग का रिहाई करें। वो जिंदा है जहाँ भी है, वो जिंदा अभी भी है। वो लोग इधर उधर हितई बने जहाँ भी खोजे हैं सब कहे हैं कि जिंदा है। लेकिन अच्छा ये बताइए हमको, जो महिला भागी आपको बताओ, तो क्या जिस समय यहाँ से भागी थी कुछ पैसा गहना भी लेके गई थी कि? गहना, मेरा गहना वही थी, मेरा गहना पैसा कुछ रखे थे अलमारी में, अभी भी अलमारी पता ना कैसे चाबी वो मेरा ले ली और लेके सारा कुछ कपड़ा लत्ता जो भी है कैसे लेके मतलब वो भागी, मेरे को पता नहीं था। अच्छा कितना पैसा कितना गहना लेके गई? हाँ पैसा तो मेरे पास बहुत था, मतलब LIC करी थी, मतलब उसको बढ़ा था तो LIC तो पूरा हुआ था, 1-1.5 लाख रुपया हुआ था और जेवर का बहुत था मेरा, आदमी विदेश रहता था। फिर जेवर कितना होगा? मेरा जेवर बहुत था, मतलब ऐसे इस टाइम बेचा जाए तो 3 लाख तो होगा। 3 लाख जेवर ले गई है। हाँ। 1.5 लाख कैसे गई? कैसे ले गई है? हाँ यही लेके, यही था हमारे पास, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये हमको बताइए कि जो आपको पता होती क्या इससे पहले भी भागी थी कि ये फटे हुआ भागी? नहीं, वो बार बार भागती थी, हमारे घर से कभी बुला के जाती नहीं, वो बुला के भाई बाप उसका ले नहीं जाता था, वो जब जाती थी और भागिए के जाती थी। अच्छा उसके भाई का पिता का नाम क्या है? उसको पिता का नाम है सुभाष प्रसाद, उसका भाई का नाम है चंद्रभूषण, दुर्गाभूषण, शशि भूषण। हाँ ये लोग लेके जाता था? नहीं तो जैसे सुने कि लड़की आपकी जो पतो थी उसका किसी के साथ अफेयर भी चल रहा था? हाँ वो आगे से नहीं चल रहा था, उसको शादी के पहले से चल रहा था। मेरा घर में जब वो आई तो मेरे लड़के से वो बोलने लगी कि मैं जो शादी किया है वही रहेंगे, तुम पर हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे जैसा तो लड़का हम 50 रुपये में रोज बदलते हैं। मेरा लड़का उसको बोलता कहीं बोलती है ऐसे मम्मी, उसको घर वाला के हम सोचना दिया कि ऐसे ऐसे आपको कौन बोलती है अपना। वो बोला मेरे को कि अच्छा ठीक है हम आते हैं, लेकिन आता नहीं था, वो लोग को पता था। ये भाग के चली जाती है, वही मोबाइल पर वही ध्यान में रहती। अब मेरा घर में कभी नहीं 10 दिन से ज़्यादा टिकी है। क्या आपकी पतो सुरेश ये बोली थी कि तुम्हारे जैसे लड़कों को हम 50 रुपये में चेंज करते हैं? हाँ 50 रुपये में बराबर हम चेंज करते हैं, ऐसे बोली। आप बोल के मेरा लड़का से ढंग से बात नहीं करती, जो भी 2 लड़की हुई, अब भगवान जाने कैसे हुई, वो मेरा घर पर एक भी नहीं हुई। जो भी हुई बच्चा हो जाता था तो हम लोग को पता लगता है उसको बच्चा हो गया। हाँ तो यहाँ पे ससुराल में ये जो भी बच्चे हुए उसके 2 बच्चे हुए, नैया में बच्चे हुए। हाँ दोनों वहीं पर हुई है, एक वहीं पर हुई है, वहीं पर रह गई। हम लोग उसको देखे नहीं। एक छोटी वाली के मेरे साथ से खत्म हो गई तो उसको कजिया में बुलाए तो इसको लेके आई, कजिया भी कहीं इसका भाग में कोई लड़ नहीं, बचिया के छोड़िए के भाग गई। अब अभी तक ये मतलब किस लड़ उसी पर जाकर भाग के गई और वो लड़ने लगी, वो दहेज प्रथा के केस। अच्छा अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे कि आपको न्याय मिले? अब तो उसका बुआ का लड़का है, उसका ललन नाम है, और वो बोला हमको कि तुम्हारे केस कंप्राइज करा देंगे। वो हमारे भाई हैं, हम कहेंगे उतना मानेंगे। वो हमारे घर पर आई थी, इसीलिए वो 3-4 महीने के बाद हमारे को फ़ोन किया था। ऐसे ऐसे बोल रहा था कि तू बहुत गतान आदमी है और कह रहा कि तू कम से कम 10 लाख रुपया दे दो तब तो हम केस कंप्राइज कर लेंगे। हम कहें कि पैसा तो हमारे पास नहीं है, उसको ले आके हाजिर करो तो हम जुगाड़ करेंगे और हम आपको देंगे। अब हम मैं यही सोचती हूँ कि पुलिस प्रशासन जो भी है हमारे से मतलब अब हमारी कुछ औकात नहीं है। हम लोग को छुटकारा दिया है, हम लोग को न्याय दिया है, हम लोग को रिहाई करा है, क्योंकि हम लोग बेकसूर हैं। वो बेचलन थी, उसको कोई मतलब शुरू से उसको किसी से मतलब संबंध है, और वो मेरा घर में मेरा लड़का के करती थी काला है मोटा है ऐसे है वैसे है। जो भी फिल्म देखती थी टीवी के प्रति वो हीरो ठीक है, पवनवा ठीक है, मेरा लड़का से हरदम मतलब अच्छा से नहीं रहती, झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं। अच्छा ये बताइए हमको, जो आपकी पतो है उसका फोटो थाने के द्वारा वायरल किया गया है कि इस लड़की इस महिला गुमशुदा है, तो इसका पता करने के तो क्या आपके पास उस महिला का फोटो है क्या? मेरा पास तो
है उसका फोटो, 2 फोटो है उसको, क्योंकि बहुत होशियार थी, फोटो वोटो नहीं देती रखती थी मेरा घर, लेकिन 2 फोटो था मेरा घर में, उसको गलती से नहीं छूटा है। जो हम लेने गए थे ना तो उसको फोटो नहीं लगता, फोटो में वो है, एक और है, मतलब 3 फोटो है हमारे साथ। तो जब आपकी वो अपनी फोटो अपने घर में रखती नहीं थी तो आपके पास फोटो आ कहाँ से गया? हाँ, तो इसीलिए आ गया था कि मतलब हम रखे थे, जो उसको पता नहीं था, जो अचानक सोच तो भागी, उसको फोटो उसको अलमारी में छुपा था, वो उसमें, और उसी में एक आधार कार्ड के है, और एक लड़का भेजा था, उसको नाम है बसंत, एक फोटो है और एक आधार कार्ड के है। जो अभी बसंत होता है, बसंत कहाँ का है? बसंत चनावे के है, इस टाइम वो दिल्ली में रहता है। वो बोला मेरे से जब हम बताएंगे, तो हमने बोला उससे कि पैसा दो, हम कहीं की तो पैसा देंगे, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आपके पास मतलब उसकी जानकारी है। अच्छा, जो लड़का आपको चनावे का बसंत है उसने आपको फोन किया, फोन करके पैसा मांगा आपसे? नहीं, फोन से पैसा नहीं मांगा मेरे को, मतलब हम बुलाए मेरे कि आओ, तो हम लोग गए, तो वो बोला कि मतलब कि उधर फोन से नहीं कुछ मांगा था, पता कि मतलब पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, हम बता देंगे। तो हम बोले उससे कि हम कैसे जानेंगे कि तुम उसको जानते हैं, क्योंकि प्रूफ दिखाएगा तभी ना। तब उसको बाद बहुत कहते एक फोटो भेजा है जिसमें उसको नंबर है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, और तो फिर बुलाया हमसे, कहता कि देखिए आप समझ लीजिए मैं उसको जानते हूँ। तो हम करके हाँ और बोलो, तो कहता है मेरे को 1 लाख रुपया दोगी तो हम उसको पता बता देंगे कि वो कहाँ पर है, हम जानते हैं उसको, पूरा जानते हैं, ऐसे बोला। हाँ, तो उसके बाद से आप पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक आपको न्याय की तरह कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं मिला। हम जाके एक बार भी बोले, हम फोटो भी दिखाए कि इस फोटो मतलब आया है, लड़का ऐसे बोलता है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं किया। जैसे कि आप महिला ने बताया कि जो इनकी पतो थी, जब शादी 2010 में हुई है इनके बेटे सुनील कुमार की, सुनील चौहान की, और जो शादी के बाद से महिला आती थी और कुछ दिन रहती थी, उसके बाद से फिर अपने नैहर भाग जाती थी, और यहाँ तक इन्होंने बताया कि उसका पहले से किसी के साथ शादी से पहले अफेयर चल रहा, और अफेयर इतना हुआ कि वो सीधा बोलते थे कि तुम्हारे जैसे लड़के को 50-50 रुपये पर डे चेंज करते हैं। तो ये तो उस महिला का क्या है, वो तो भगवान जाने, ये तो हम नहीं बोलेंगे, किसी को अड़चन नहीं लगाएंगे, लगाना चाहते हैं कि महिला कोई करते कि क्या है, वो तो इनकी सास के द्वारा ये टोटल जितना आरोप लगाया इनकी सास के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसमें हम कहेंगे पुलिस प्रशासन से कि अगर महिला आपको दिखती है तो इसमें जो आरोप लगाया है, जो उसके भाई के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारी बहन को मार के फेंक दिया गया है, और यहाँ तक कि सबूत मिटा के उनको जला दिया गया है। तो इसमें जब अगर कोई महिला मरती है तो उसके बाद से उसका फोटो कहाँ से रिलीज होता है? सबसे अहम सवाल होता है, कोई महिला मरती है तो उसका फोटो रिलीज कहाँ से होता है? और महिला चनावे में हृदयानंद चौहान के घर मौजूद कहाँ से होती है? जब ये महिला गई थी वहाँ पे, जब पता चला चनावे जेल से आई है, रिटर्न हो गए, तो वहाँ पे देखा गया है कि महिला, इनको पता चला कि महिला को उनकी पतो है वो चनावे में है हृदयानंद के घर पे। जब ये वहाँ पे गई तो इनको बताया गया, धमकाया गया, और उसके बाद से इन्हीं के सामने से इनकी पतों को भगाया गया वहाँ से। तो इसमें कह सकते हैं जब पतों सामने से भाग गई तो उसमें मर्डर कहाँ से हुआ? तो इसमें पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि इस बार आप एक काम कीजिए, उसको एक बार जाँच पड़ताल कीजिए, फिर से सुपरविजन कीजिए, और हकीकत को जान के अगर पीड़ित परिवार अगर वाकई में पीड़ित है, अगर न्याय निर्दोष है तो उसको बेगुनाह है तो उसको रिहाई किया जाए, अगर गुनहगार है तो उसको सजा दी जाए। अब इसमें कहेंगे कि आप हमको जो महिला का फोटो है हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, और आपको दिखाते हैं कि महिला कौन है, क्या है, और उसका पूरा नाम डिटेल देंगे आपको। आप देख रहे हैं RBR समाचार राशि।